कच्छ इलाका जो है हम लोग हड़प्पन सभ्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। - 2020 से हम लोग यहाँ नए तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। हमारा एक कोलीग हैं प्रोफेसर विक्रांत जैन, उन्होंने ये एक जगह है बामन का करके, धोलावीरा से 10 किलोमीटर दूर है। वहां उनको कई सारे शेल्स, ब्रोकन शेल्स वगैरह मिला है। हम लोगों को एक जगह में जो मालूम हुआ बामनका में, तो गांव वाले से पूछा हम लोगों ने कि ऐसे मिलता है क्या धोलावीरा में और आसपास में या पूरा खडीर में। तो उन लोगों ने लोकल कई सारे इलाके में हम लोग को लेके गए। अमरापर है, जनान है और खडीर में कुछ इलाके है, जंडियासर नदी के आसपास। तो कई इलाके में जो धीरे धीरे हमने देखा, कम से कम 15-16 जगह खडीर द्वीप में हम लोगों को ये शेल मिडन का एविडेंस मिला। इस रिसर्च जो है एक प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, उसके द्वारा एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। इसमें आईआईटी कानपुर और आईआईटी गांधीनगर का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। आईआईटी कानपुर की तरफ से प्रोफेसर जावेद मलिक और देवज्योति पॉल है, और यहाँ आईआईटी गांधीनगर की तरफ से मैं इसको लीड कर रहा हूँ। जस्ट ये इंडो पाक डिस्प्यूट था, वहाँ 16 दिन रह गया है। अच्छा, ऑलमोस्ट सिर्फ खलील नहीं गया, ऑलमोस्ट पूरा। जो कच्छ इलाका जो है हम लोग हड़प्पन सभ्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वहाँ कई सारे हड़प्पन सभ्यता का साइट्स भी हैं, हम लोगों को पता है। और धोलावीरा जो है सबसे बड़ा साइट है उधर, वो रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी में भी इंस्क्राइब हुआ है। लेकिन 2020 से हम लोग यहाँ नए तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। हमारा एक कोलीग हैं प्रोफेसर विक्रांत जैन, उन्होंने ये एक जगह है बामन का करके, धोलावीरा से 10 किलोमीटर दूर है। वहां उनको कई सारे शेल्स, ब्रोकन शेल्स वगैरह मिला है। उन्होंने उसको डेट भी करने के लिए कोशिश किया, डेट किया तो वो करीब 6000 साल पहले का पाया गया। फिर जब मैं यहाँ आईआईटी में 2020 में ज्वाइन किया, तो उन्होंने मेरे को दिखाया ऐसे ऐसे हम लोगों को मिल रहा है। तो तुरंत मैंने पहचाना कि ये शेल मिडन्स हैं। एक पुराने जमाने में क्या है, लोग हंटर गैदरर स्टेज में थे, मतलब एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं थे, वो कुछ उगाते नहीं थे। तो जो वातावरण में जो मिल रहा है वही खा के वो जीवित रहते थे। तो उन्होंने इस शेल्स को उन्होंने कलेक्ट किया है, उसको तोड़ा है बीच में से, फिर उसका मांस जो है कंज्यूम करके फिर बाकी डिस्कार्डेड शेल को फेंक दिया। तो ऐसे फेंकने में कई सारे शंख जो फेंकने में एक जगह में इकट्ठा हो गया, उसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट शेल मिडन्स बोलते हैं या शेल स्कैटर भी बोलते हैं, कि जहां एक जगह में मानव के द्वारा तोड़ा गया शेल्स को एक जगह में एकत्रित मिलता है, तो उसको हम शेल मिडन्स या शेल स्कैटर्स बोलते हैं। तो इसके साथ साथ क्या है, हम लोगों को कुछ स्टोन टूल्स भी मिले हैं कुछ जगह, जैसे बामन का है, जनान है, लोंगवाली है। 3-4 इलाके में से हम लोगों को टूटे हुए पत्थर के औजार भी मिले हैं, जो उन्होंने इस्तेमाल किया होगा पुराना जमाने में कई सारे औजार बनाने के लिए। उसको कॉम्पोजिट टूल्स बोलते हैं हम लोग। इसको ये एक ही साथ लकड़ी में फंसा के नाइफ भी बना सकते हैं, सिकल भी बना सकते हैं, तो उसको और यूज किए होंगे। तो धीरे धीरे हम लोगों को एक जगह में जो मालूम हुआ बामनका में, तो गांव वाले से पूछा हम लोगों ने कि ऐसे मिलता है क्या धोलावीरा में और आसपास में या पूरा खडीर में। तो उन लोगों ने लोकल कई सारे इलाके में हम लोग को लेके गए। अमरापर है, जनान है और खडीर में कुछ इलाके है, जंडियासर नदी के आसपास। तो कई इलाके में जो धीरे धीरे हमने देखा,
कम से कम 15-16 जगह खडीर द्वीप में हम लोगों को एशियन मेडन का एविडेंस मिला। उसके अलावा बगल में बेला आइलैंड है, वहां 3-4 इलाके में हम लोगों को मिला। फिर कच्छ मेनलैंड है, वागड़ में भी हम लोगों को 3-4 इलाके में हम लोगों को मिला है। जो है एक प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, उसके द्वारा एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। इसमें आईआईटी कानपुर और आईआईटी गांधीनगर का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। आईआईटी कानपुर की तरफ से प्रोफेसर जावेद मलिक और देवज्योति पॉल है, और यहाँ आईआईटी गांधीनगर की तरफ से मैं इसको लीड कर रहा हूँ। इसके अलावा साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए हैं इसमें, आईयूएससी के पंकज कुमार और एनजीआरआई से डॉक्टर शकील अहमद और डॉक्टर सौरव कुमार। सो ये बहुत बड़ा एक टीम है। जियोलॉजिस्ट हैं वो लोग और हम आर्कियोलॉजिस्ट है। जियोलॉजिस्ट पूरा 1 लाख साल तक कैसे वातावरण रहा होगा। रन जो है आज एकदम साल्ट मार्शी वेस्टलैंड है, लेकिन पुराने जमाने में कैसे रहा होगा, सी लेवल राइस रहा होगा। इंडस नदी जो है हो सकता है डायरेक्टली वहां ड्रेन होता होगा सरस्वती के साथ। सो ये सब वातावरण का अध्ययन वो करेंगे हम लोग। जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है मानव जो वहां का रहते थे उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो इसका ही परिणाम ये है कि हम लोगों को बहुत अच्छा एविडेंस मिला है। हम आगे भी इस रिसर्च को दूसरे आइलैंड्स और कच्छ मेनलैंड में बढ़ाने वाले हैं।